जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पलामू के मेदिनीनगर स्थित योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर नीट यूजी 2026 की परीक्षा के दौरान 48 परीक्षार्थियों को समय पर प्रश्न पत्र न मिलने से भारी हंगामा और अव्यवस्था देखने को मिली। लगभग 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद आक्रोशित छात्रों ने प्रशासन पर भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे केंद्र पर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। इस गंभीर लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण उन विद्यार्थियों की परीक्षा अधर में लटक गई है, जिसने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और परीक्षा के लिए किए तैयारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चांडिल टाटा रेलखंड पर यात्री ट्रेनों के अत्यधिक विलंब को अस्वीकार्य बताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस समस्या के समाधान का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मालगाड़ियों को निर्बाध रास्ता देने के लिए पैसेंजर ट्रेनों को घंटों रोक दिया जाता है, जिससे स्थानीय श्रमिकों, छात्रों और आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि रेलवे यात्रियों की गरिमा का सम्मान करते हुए ट्रेन परिचालन में सुधार करे और लंबित रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर 2027 की जनगणना में आदिवासी समुदाय के लिए सरना धर्म को एक अलग धार्मिक कोड के रूप में शामिल करने की मांग की है। उनका तर्क है कि प्रकृति पूजा पर आधारित इस विशिष्ट धर्म की अपनी अलग पहचान है और 2011 की जनगणना में बिना कोड के भी लगभग 50 लाख लोगों ने खुद को सरना के रूप में दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि इस मांग को पूरा करने से न केवल आदिवासी समाज की सांस्कृतिक अस्मिता सुरक्षित होगी, बल्कि भविष्य की कल्याणकारी नीतियों के निर्माण के लिए सटीक आंकड़े भी मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से श्री शिवाला सेवा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें 5 से 11 मई 2026 तक रांची के सुकुरहटू में आयोजित होने वाली श्री शिव महापुराण कथा में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को आयोजन की तैयारियों से अवगत कराया और बताया कि यह कार्यक्रम धार्मिक आस्था तथा सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 से नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत पीजी की पढ़ाई में बदलाव करते हुए अब 1 साल और 2 साल के पीजी कोर्स का विकल्प दिया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत पीजी कोर्स को 3 अलग अलग रिसर्च और कोर्स वर्क मोड में बांटा गया है, जिससे छात्रों को अपनी आवश्यकतानुसार पढ़ाई और शोध चुनने में अधिक लचीलापन मिलेगा। झारखंड में जेटीईटी की नई नियमावली से भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा सूची से बाहर किए जाने पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस फैसले को लाखों युवाओं के साथ भेदभावपूर्ण अन्याय बताते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला है और छात्रों के भविष्य पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठाए हैं। पलामू और संथाल परगना जैसे क्षेत्रों के अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है और इस भाषाई भेदभाव के खिलाफ सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है। सरायकेला खरसावां के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित लापरवाही और बिजली कटने के कारण मोबाइल टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराए जाने के दौरान एक महिला और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए भारी हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच और सुधार का आश्वासन दिया है। धनबाद पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गुर्गे शफी उर्फ मेजर को दोबारा 3 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है, जिससे गैंग के नेटवर्क और सफेदपोशों के साथ सांठगांठ के कई अहम सुराग मिले हैं। इस मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और विशेष टीम उन लोगों की जांच कर रही है जो प्रिंस खान को आर्थिक मदद और धमकी भरे वीडियो प्रचारित करने में सहयोग दे रहे थे। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) अब 10 मई को राज्यभर में 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। सुचारू व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सुरक्षा एवं निगरानी की तैयारियां तेज कर दी हैं। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे एडमिट कार्ड के साथ समय पर केंद्र पहुंचें और आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रिम्स में डेपुटेशन पर कार्यरत डॉक्टरों और प्रोफेसरों को अकादमिक भत्ता देने का आदेश देते हुए सरकार के 2019 के निषेध आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने समान काम के लिए समान लाभ के सिद्धांत पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि शैक्षणिक कार्य में जुटे इन कर्मियों को भत्ते से वंचित करना भेदभावपूर्ण और गलत है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को समाज के वंचित और दलित वर्गों के उत्थान हेतु उनके निरंतर योगदान के लिए बहुजन साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मजदूर दिवस के अवसर पर उनके रांची स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम में ये सम्मान प्रदान किया गया, जिसे मरांडी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की सेवा को समर्पित किया।
रामगढ़ सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और पेपरलेस बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ने डिजिटल सुविधाओं का निरीक्षण कर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। इस नई पहल के तहत मरीज आभा ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे, जिससे उन्हें लंबी लाइनों और कागजी दस्तावेजों के झंझट से मुक्ति मिलेगी और इलाज की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व तेज होगी। हजारीबाग के बरही स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई करोड़ों की भीषण लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए झारखंड पुलिस और यूपीएसटीएफ की संयुक्त टीम ने वाराणसी से अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना समेत 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने लूटा गया लगभग 1 किलो सोना, 20 लाख रुपये नकद, एक कार और मोबाइल बरामद किए हैं, जो इस सनसनीखेज डकैती की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। धनबाद में आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला सिविल कोर्ट के न्यायाधीशों ने सड़क पर उतरकर 90 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी हेल्पलाइन की जानकारी दी जा रही है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर संचालित इस अभियान में नुक्कड़ नाटकों और जागरूकता कैंपों के माध्यम से न्याय तक आम आदमी की पहुंच को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। नेपाल की नई बालेन शाह सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक अध्यादेश के माध्यम से पिछली सरकारों द्वारा की गई 1500 से अधिक सार्वजनिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से जारी इस अध्यादेश का लक्ष्य पिछली सरकारों द्वारा की गई राजनीतिक रूप से प्रेरित नियुक्तियों को निष्प्रभावी करना है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी और स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों जैसे कई सख्त कदम उठाए हैं, जिससे देश की राजनीति में जेएनजी आंदोलन का गहरा प्रभाव दिख रहा है। फिलीपींस ने अपने समुद्री क्षेत्र में बिना अनुमति शोध कर रहे 4 चीनी जहाजों, विशेषकर ड्रोन मदरशिप जुहाई यून की मौजूदगी पर कड़ा विरोध जताते हुए उन्हें खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात करने का निर्णय लिया है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच फिलीपींस ने पगासा द्वीप के पास अपना झंडा फहराकर संप्रभुता का दावा मजबूत किया है और स्पष्ट किया है कि वह अपनी समुद्री सीमाओं के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने ईरान के साथ जारी संघर्ष को सुलझाने के लिए गठित कूटनीतिक टीम में निक स्टीवर्ट को सलाहकार नियुक्त किया है, जो अपने सख्त रवैये और ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के समर्थन के लिए जाने जाते हैं। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने स्थायी समाधान के लिए 14 सूत्रीय योजना पेश की है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता विफल होने की स्थिति में सैन्य कार्रवाई की चेतावनी देते हुए तेहरान के इरादों पर संदेह जताया है। ईरान अमेरिका युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बीच 18 भारतीयों सहित 20 चालक दल के सदस्यों वाला भारतीय एलपीजी टैंकर सर्वशक्ति सफलतापूर्वक इस जलडमरू मध्य को पार कर ओमान की खाड़ी की ओर निकल गया है। लगभग 2 हफ्ते बाद किसी भारतीय जहाज की यह सुरक्षित आवाजाही भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति के मोर्चे पर बड़ी राहत मानी जा रही है, जो 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान को किसी भी प्रकार का शुल्क या टोल देने पर उन्हें कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से की गई इस अमेरिकी नाकेबंदी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है, जिससे इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर तनाव और अधिक बढ़ गया है। चीन ने अमेरिका द्वारा अपनी 5 पेट्रोलियम कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को अवैध और एकतरफा बताते हुए खारिज कर दिया है और स्पष्ट किया है कि वह ईरान के साथ अपने वैध व्यापारिक संबंधों को जारी रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से ठीक पहले आए इस बयान ने दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ा दिया है, जहां चीन ने ऊर्जा सहयोग के राजनीतिकरण का विरोध करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। भारतीय स्टार्टअप गैलेक्साई ने स्पेसएक्स के रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी उपग्रह है। इस उपग्रह की खासियत यह है कि यह एक ही प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार सेंसर को जोड़ता है, जिससे किसी भी मौसम और समय में धरती की सटीक निगरानी संभव होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को देश के युवाओं के नवाचार का प्रमाण बताते हुए इसे रक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर करार दिया है। सरकार द्वारा भविष्य की आपदाओं के प्रति सतर्कता हेतु सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कारण शनिवार को कई मोबाइल फोन पर तेज आवाज वाला इमरजेंसी अलर्ट सुनाई दिया। ये टेस्ट एनडीएमए और दूरसंचार विभाग द्वारा किया जा रहा है ताकि भूकंप या बाढ़ जैसी स्थितियों में बिना नेटवर्क दबाव के लाखों लोगों तक तुरंत चेतावनी पहुंचाई जा सके। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने गोंडा में होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के जरिए अखाड़े में वापसी की घोषणा की है, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता की निष्पक्षता और बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विनेश ने पहली बार सार्वजनिक रूप से खुलासा किया है कि वह उन 6 महिला पहलवानों में से एक हैं जिन्होंने पूर्व WFI अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी और उनकी गवाही वर्तमान में जारी है।
सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी कमलेश पारेख को यूएई से प्रत्यर्पित कर 1 मई को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया है। पारेख पर एसबीआई और अन्य बैंकों के कर्ज की राशि को फर्जी कंपनियों के जरिए विदेश भेजने और बैंकिंग धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। इंटरपोल और विदेश मंत्रालय के समन्वय से हुई इस सफल कार्रवाई के बाद अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे वित्तीय नेटवर्क और साजिश का खुलासा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि हज यात्रा के खर्च में हुई $100 की वृद्धि सरकार द्वारा लिया गया शुल्क नहीं, बल्कि ईरान इजरायल युद्ध के कारण एयरलाइंस के बढ़े हुए किराए का परिणाम है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बदइंतजामी के वीडियो पर उन्होंने सलाह दी कि वहां की अथॉरिटी को नज़रअंदाज कर वीडियो पोस्ट करने से समस्या सुलझने के बजाय बढ़ सकती है, इसलिए यात्रियों को निर्धारित व्यवस्था के तहत ही शिकायत करनी चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज से चंपारण की ऐतिहासिक धरती से अपनी सद्भाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत वे निश्चय रथ पर सवार होकर जनता और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा इस यात्रा को निशांत की सक्रिय राजनीति में औपचारिक एंट्री के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूती देना और पिता के राजनीतिक मूल्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भागलपुर के पीरपैंती में निर्माणाधीन अदानी पावर प्लांट का निरीक्षण कर अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना प्रबंधन के साथ बैठक कर समन्वय और प्रगति की समीक्षा की तथा पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ परिसर में पौधारोपण भी किया। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे के पास एक बार फिर फायरिंग की घटना हुई है, जिसके बाद बिश्नोई गैंग से जुड़े एक कथित सोशल मीडिया अकाउंट ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें धमकी दी है। वायरल पोस्ट में चेतावनी दी गई है कि यह हमला महज एक संदेश था और अगला निशाना कपिल शर्मा का कैफे या मुंबई स्थित उनका घर हो सकता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी उनके कैफे के बाहर 3 बार गोलीबारी हो चुकी है, जिसके कारण अब उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशंसकों और मनोरंजन जगत में चिंता बढ़ गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।